अस्सलामुअलैकुम। मेरी वीडियो का इंट्रो देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ दुबई। और दुबई क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मेरी थी एनिवर्सरी और मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो डिनर पे चलते हैं। अब डिनर का नाम सुन के और वो भी एनिवर्सरी वाले दिन मैं तो बिल्कुल रेडी हो गई, फ़ौरन तैयार हो गई। हम जो अजमान और शारजा में रहने वाले हैं उन लोगों के लिए दुबई जाने के लिए एक लॉन्ग ड्राइव हो जाती है, तो एक अलग ही इन्जॉयमेंट होती है। और नाइट लाइफ दुबई की तो आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत ही हसीन होती है। और मुझे दुबई रात में जाना बहुत पसंद है क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं और जो व्यू होता है रात का वो बहुत अच्छा होता है दुबई का। यार इस वक्त ना मुझे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैं डिनर पे जाने वाली हूँ, तो मुझे थोड़ा सा भूखा रहना है। खैर तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। अभी तक मुझे नहीं पता था हम कहाँ हैं, कहाँ आने वाले हैं, क्योंकि सरप्राइज़ था। और जैसे ही हमारी पार्किंग होटल के सामने रुकी तो मैं तो बहुत शॉक्ड हो गई और मैं बहुत हैप्पी हो गई कि यार मैं JW मैरियट आई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम लोग आ गए हैं JW मैरियट के किचन 6 में। और यहाँ की वैरायटी, टेस्ट, कुजीन सारे बहुत अच्छे थे। हर तरह के स्टेक्स अवेलेबल थे, बीफ स्टेक, लैम स्टेक, चिकन स्टेक, हर तरह के स्टेक्स थे बहुत ही ज़बरदस्त सॉसेस के साथ और सीजनिंग के साथ। ड्रिंक्स, जूसेस बहुत तरह के थे, लेकिन मुझे लेमनेड बहुत अच्छा लगा, बहुत रिफ़्रेशिंग था। मैंने ये सबसे पहले पिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े कि चलो हम लोग सूप पीते हैं, लेकिन सूप के से पहले मुझे ये काउंटर दिख गया, इंडियन काउंटर। यहाँ पे लैम बिरयानी थी, बटर चिकन था और चिकन टिक्का था। कौन सा था? तंदूरी मुर्ग टिक्का था। यस, एंड दिस वाज वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी डिलीशियस। ये काउंटर मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सूप्स नहीं बल्कि इसके साथ सारी सॉसेस, सारे कॉन्डिमेंट्स सब थे और हम खुद ही प्रिपेयर कर सकते थे। लाइक आप जो चाहें, जो कोई सी भी चाहे आप वेजिटेबल डाल के उसको सूप में, जैसे हम हॉट पॉट पीते हैं, खाते हैं, उस तरीके से हम इसको खा सकते थे, लाइक पी सकते थे। अब मैं खाना बोलूँ या पीना बोलूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। लाइक इसमें चिकन डाल सकते थे, मोमोज़ डाल सकते थे, डमसम जिसको कहते हैं, और बहुत तरह की चीज़ें थी। यार मुझे तो इन वेजिटेबल्स के नाम भी नहीं याद और ना मुझे पता था, लेकिन मैंने देखे थे, मुझे आइडिया था कि हाँ यार ये सब चीज़ें हॉट पॉट में डलती हैं। नूडल्स थे और बहुत बहुत ही डिफरेंट तरीके की, बिल्कुल ऑथेंटिक जो होता है ना, बिल्कुल ऑथेंटिक सारी चीज़ें थी। और मशरूम्स थे और चिकन थी, बॉइल्ड चिकन, वो हमने डाली। उसके बाद दो ऑप्शंस थे, एक स्पाइसी था और एक नॉर्मल था, तो हमने स्पाइसी वाला चूज़ किया। उसमें मैंने अपने बोल में तो मैंने मोमोज़ भी डाल दिए थे और चिकन एक च्यू म्यू करके एक कोई डिफरेंट सी चीज़ थी, वो भी मैंने डाल दी थी। अच्छा, आफ्टर सूप हम आ गए हैं मेन कोर्स पे। मैंने मेन कोर्स स्टार्ट किया लैम्ब स्टेक से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वेल डन कुक हुआ हुआ था, बहुत अच्छा था। घर में जितने भी स्टेक्स बना लो, लेकिन जो बाहर के स्टेक की बात होती है ना विद सॉसेस, वो अलग ही होती है। यार वैरायटी बहुत थी, डिशेस बहुत थी और मैंने ऑलमोस्ट सभी ट्राई किया थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली, इसके इंग्रेडिएंट्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने नहीं खाया। कुछ अजीब अजीब से नाम थे, कुछ अजीब अजीब सी शक्लें थी, लेकिन यार लोग खा ही रहे थे ऑब्वियसली। मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे नहीं पसंद। और ये मैं आ गई हूँ सुशी की तरफ। अब सुशी भी मैंने कभी ट्राई नहीं करी और ना ही मुझे शौक़ है कि मैं कुछ कभी ट्राई करूँ। ज़िंदगी में शायद एक ही चीज़ होगी जो मैं कभी ना खाना चाहूँ, वो है सुशी। ये सैलड बार मैंने देखा ही नहीं था, वरना मैं शायद पहले ही खाती, बट इसके अलावा भी बहुत सारे सैलड्स थे, उसकी फुटेज में ले नहीं सकी। चाइनीज़ राइस बहुत ही यमी और बहुत ही ऑथेंटिक थे। नूडल्स तो खैर मेरी जान है, मैं तो पास्ता तो मुझे बहुत ही पसंद है हर तरह का, स्पैगेटीज़ वगैरह, और ये बहुत ही अच्छे थे, बिल्कुल ऑथेंटिक थे। एग नूडल्स थे ये। और ये सारी स्टर फ्राई वेजिटेबल्स के साथ ये बीन्स बहुत अच्छे थे। यार मुझे याद आ रहा है बार बार, तो भूख लग रही है। ये चिकन भी बहुत अच्छी थी, थोड़ी ड्राई थी बट इट वाज गुड। अब हम आ गए हैं अफगानी पुलाव। आई थिंक इट्स अफगानी पुलाव, नाम इसका यही था। बहुत ही अच्छा था, यमी था, बहुत ऑथेंटिक था। बस ये चीज़ थी कि हर चीज़ जो है ना उसकी कंट्री के हिसाब से बिल्कुल टेस्ट था। क्या था ये? मकलूबा, आई डोंट नो क्या एग्जैक्ट नाम है इसका। तो बस ये थोड़ा थोड़ा सा मैंने खा लिया था। अब जो चीज़ स्टार्ट होने वाली है ना,
जिसको पसंद है ना स्वीट, वो दिल थाम के बैठे, क्योंकि ये बहुत 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 ह्यूज काउंटर था स्वीट का। सबसे ज़्यादा ह्यूज काउंटर मुझे स्वीट्स का ही लगा, डिज़र्ट का लगा, और वो था ये। अब आप लोग सिर्फ देखें और इन्जॉय करें, कितने तरह तरह के स्वीट्स और केक्स और कस्टर्ड्स, योगर्ट्स, चॉकलेट्स, एवरीथिंग वाज देयर। अच्छा, ये जो था ना, ये था बेरी क्रम्बल, और ये थोड़ा वार्म सर्व करा हुआ था और ऊपर से वनीला सॉस दिया हुआ था। बहुत यमी था यार। पेट तो भर गया था, लेकिन फिर भी दिल चाह रहा था कि सब कुछ ट्राई करूं, तो मैंने फिर ये थोड़ा बहुत मीठा लिया। इतना मीठा खाने के बाद मुझे पता ही नहीं था कि एक और सरप्राइज़ मेरा वेट कर रहा है। वो था किचन 6 की तरफ से हमारा एनिवर्सरी केक। फिर हमने की केक कटिंग, बहुत ही अच्छे से लोगों ने सर्व किया था हमें केक विद द ड्रिंक्स। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आ गई है दुबई की नाइट लाइफ। बहुत ही अच्छी लगती है यार रात में बिल्डिंग्स दुबई की। मुझे बहुत पसंद है दुबई में रात में घूमना। यार सीधा व्यू, कितना हसीन व्यू है यार, क्या बिल्डिंग्स लग रही है माशाल्लाह। आई होप सो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय, टेक केयर।